अब आगे जितने भी हमारे पास सेक्शन है वो छोटे छोटे से, वो बिल्कुल हम अभी 5 मिनट में कर लेते हैं। जो सेक्शन हमारे पास 10 है ना जी, वो क्या कहता है? वो कहता है सर्विस ऑफ नोटिस एंड समन, सर्विसेज ऑफ नोटिस एंड समन। अब ये सर्विस ऑफ नोटिस क्या है एंड समन क्या है? समन कहते हैं बुलावे को। अगर कि कोई डीसीओ ने या फिर एससीओ ने या फिर एसडीसीओ ने किसी ने बुलाया ना, तो समन को बुलावा आया गवर्नमेंट की तरफ से, इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किसान को, तो वो समन जो भेजा जाएगा, जो लेटर भेजा जाएगा कि हाँ भी आपको बुलाया गया दफ्तर तो आप आओ, या फिर कोई नोटिस भेजा गया, नोटिस मतलब अभियान की शक्ल में कि जी आपके अभियान आ गया पे करो, तो ये भी कनाल पटवारी की ड्यूटी है कि वो नोटिस जारी करेगा, समन भेजेगा। अगर किसी ने कोई पानी की अनऑथराइज्ड इरिगेशन की है तो उसके ऊपर जो एफआईआर होगी, सारे नोटिस भेजना, समन भेजना, ये भी किसका काम है? ये भी कनाल पटवारी का ही काम है। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन 11 है ना, हमारे पास सेक्शन 11 है वो है जी अटेंडेंस ऑफ ऑफिसेज, कि जो पटवारी होगा वो ऑफिस के अंदर अपनी अटेंडेंस भी शोर करेगा, और कोर्ट्स के अंदर अगर कोई उसने किसी के ऊपर कर दिया है एफआईआर या किसी के ऊपर तावान लगा दिया है, अब वो मामला कहाँ पे चला जाएगा? फिर कोर्ट में चला जाएगा। तो जो पटवारी होगा फिर वो कोर्ट में जाकर उन तरीकों को भी भुगतेगा। ऐसा नहीं है कि वो बस केस कर देगा और छुटा डुका हो जाएगा और वो जाएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। वो फिर अटेंडेंस भी जारी करेगा, अपनी ऑफिस में भी रूटीन में जाते हैं, उसके साथ अगर उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा तो वो कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि अब किसान जो है वो कोर्ट में जाके कहेगा सर कि मैंने पानी चोरी नहीं किया, तो फिर पटवारी वहाँ पे जाके प्रूव भी करेगा कि सर इसने पानी चोरी किया है, और उसको तवान होगा या फिर उसको माफ़ी होगी, जो भी कोर्ट करेगा। तो जो पटवारी होगा वो अटेंडेंस भी करेगा, अपनी वो ऑफिस में भी जाया करेगा, और उसके साथ साथ अगर उसको कोई कोर्ट में बुलावा आ गया है तो वो कोर्ट में भी जाएगा। उसके बाद ही नंबर 12 पे हमारे पास क्या है? नंबर 12 पे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर एनुअल चेक ऑफ सेक्शन गार्डन्स एंड फिश फार्म्स। नंबर 12 पे हमारे पास है जी, वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट करनी है, प्रिपेयर करनी है, क्या करनी है? स्टेटमेंट करनी है। क्या स्टेटमेंट है जी? सेक्शन फिश फार्म्स एंड गार्डन्स। अगर आपने किसी फिश फार्म को पानी अलाउ किया हुआ है, या फिर आपने किसी गार्डन को अलाउ किया हो कि हाँ जी इस गार्डन को जी पानी देना है, तो उसकी जो प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट होगी ना कि हाँ जी इतना पानी मिल रहा है इस गार्डन को, और इसके ऊपर जो इतना अभियाना बनता है, या फिर ये सारी रिपोर्ट है इस फिश फार्म की या गार्डन्स की, तो उसके ऊपर भी वो क्या करेगा? एनुअल चेक एंड बैलेंस रखेगा, एनुअल चेक करेगा कि हाँ भी इतना पानी लग रहा है, इतना इसको देना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो भी 12 सेक्शन के अंदर तहत पटवारी करेगा। कि क्या करेगा? कि एक प्रिपरेशन करेगा, स्टेटमेंट बनाएगा कितना पानी लग रहा है इसको, इतना पानी इसको देना है, इतना पानी इसको चाहिए, ये सारी चीज़ें वो ऑल रिकॉर्ड जो है फिश फार्म का या फिर गार्डन का, वो भी पटवारी करेगा। अगर जिसको उसने सेक्शन किया हुआ है, जिसको गवर्नमेंट ने सेक्शन किया हुआ है कि इस गार्डन को, इस फिश फार्म को पानी देना है। उसके बाद नंबर 13 पर जी, 13 नंबर पॉइंट हमारे पास है जी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। नंबर 13 पर हमारे पास क्या है जी? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, के पटवारी का ये भी काम है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सी अहम चीज़ है जी। हमारे पास नंबर 1 पे है लाल किताब। लाल किताब, अब लाल किताब क्या है? ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बाकायदा पटवारी हजरात से मिल के मैंने आप लोगों की चीज़ें डाटा, क्वालिटी डाटा निकाला है। वैसे ये चीज़ें आपको बड़ी मुश्किल से नेट पे मिलेंगी, लेकिन क्योंकि मैंने जुमला पटवारियान से मिलकर आप लोगों के लिए डाटा निकलवाया ताकि आप लोगों के लिए ऑथेंटिक डाटा और आपको समझने में मसला ना हो। तो लाल किताब बेसिकली क्या होती है? लाल किताब होती है किसी भी गांव के अंदर कितने किसान हैं, कितनी ज़मीन है, उसके बाद मुकम्मल रिकॉर्ड, जो ज़मीन का रिकॉर्ड होगा, बंदों का रिकॉर्ड होगा, जो भी रिकॉर्ड है लैंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर किसी गांव का जहाँ पर पानी लग रहा है, जहाँ पर ज़मीन है, ईच एंड एवरीथिंग जो रिकॉर्ड होगा वो किस में होगा? वो होगा लाल किताब के अंदर। लाल किताब ऐसे कह लें कि यहाँ पर बाइबल का किरदार अदा कर रही है कि उसके अंदर हर चीज़ मेंशन होगी कि भाई इस गांव के अंदर इतनी ज़मीन है, इतने फार्मर हैं, उनका ये काम है, यहाँ पर ये फसलें होती हैं, यहाँ पर अभियाना इतना लगेगा, यहाँ पर असेसमेंट रेट ये है, फ़लाँ चीज़ ये है, फ़लाँ ये है। तो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी मेंशन इन लाल किताब। तो ये है जी लाल किताब, जहाँ पर हर चीज़ मेंशन होगी। उसके बाद हमारे पास है जी रोज़नामचा। लाल किताब के बाद हमारे पास है जी रोज़नामचा।
रोज़ नामचा जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, रोज़ नामचा। रोज़ नामचा मतलब डेली अफेयर्स, जो डेली का काम है ना जी, जो पटवारी आके देखेगा जी मैंने ये असेसमेंट की है, इतना पानी है, जो डेली का काम होगा, डेली अफेयर्स होंगे, वो रोज़ नामचे के अंदर मेंशन होते हैं कि वो रोज़ नामचे के अंदर जाके लिखेगा जी आज मैं गया हूँ, मैंने फील्ड के अंदर ये काम किया है और ये चीज़ें मैं जी फील्ड के अंदर ये काम वर्क करके आ रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें क्या करेगा, इसके अंदर लिखेगा, वो ये रोज़ नामचे के अंदर लिखेगा सारी चीज़ें। और एक होता है नक्शा नंबर 7। अब नक्शा नंबर क्या होता है, नक्शा नंबर जो 7 होता है ना, इसका काम क्या होता है कि पूरे का पूरे जो गांव है ना, गांव में फ़र्ज़ करें ये, इसके अंदर ये नहर जा रही है एक उसके साइड से, तो कितने खाले हैं, कितने मोगे हैं, पानी कहाँ कहाँ लग रहा है, किस ज़मीन से कैसे पानी जा रहा है, पत्थर कहाँ पर लगा हुआ है, और कौन से किसान की ज़मीन कहाँ पर है। तो ये सारा एक नक्शा बना होता है, इसे नक्शा नंबर 7 कहते हैं। ये जो सारे का सारा नक्शा है ना, ये भी हमारे पास ये नक्शा नंबर 7 है कि वो जो सारे का सारा जिसमें रिकॉर्ड ज़रा पिक्चर फॉर्म में होगा कि हाँ भाई यहाँ पर मोगा फ़लाँ निकल रहा है, यहाँ पर खाला फ़लाँ निकल रहा है। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है ना पूरे के पूरे गाँव का, कि वो गाँव का पूरा रिकॉर्ड देखते हैं। अगर वो फ़र्ज़ करें गाँव में नहीं भी आते तो उनके पास पता है, उनको अगर कोई किसान चला जाता है उनके पास जी मेरा जो मोगा नंबर 1 है, तो उसका रिकॉर्ड चेक करें वहाँ पर कितने किसान हैं या फिर वहाँ पर मेरी पानी कितना लगता है, तो वो पूरा ये नक्शा नंबर 7 निकाल लेंगे, ये नक्शे को सामने रखेंगे और देखेंगे जी कि इस जो नक्शा है इसके ऊपर मोगा कौन सा है, इस बंदे का कौन सी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है। इस नक्शे के ऊपर पूरी का पूरा वो ना नक्शा बना होता है, कौन सा मोगा कहाँ से निकल रहा है, खाला कहाँ से निकल रहा है, उस खाले के ऊपर किसकी कितनी ज़मीन है, ये सारा नक्शे के ऊपर वो सारी चीज़ें पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर मेंशन होती हैं, नज़र आ रही होती हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट नंबर 13। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जी हमारे पास 14वां पॉइंट है लास्ट। अब यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले भी आते हैं तो आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये नई वीडियोस पहुँची वो भी उन तक भी पहुँच सके। जैसे आप तक ये चीज़ें सारी की सारी फ्री आई हैं, वैसे किसी और तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच सके। तो ये नंबर 14 पर जी है सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन ये क्या चीज़ है? एंड मोटिवेशन ऑफ कल्टीवेटर एंड सेल्फ हेल्प वर्कर्स। अब देखें जी सोशल मोबिलाइजेशन, फ़र्ज़ करें जी फ्लड आ गया, कोई फ्लड आ गया है, कहीं पर कोई कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, तो वहाँ पर जो पानी का है ना, बेसिकली तो क्या काम है, पानी है। फ्लड कोई आ गया है कोई, तो फिर क्या करेंगे जी, वो आके जो पटवारी हज़रात होते हैं वो आके गांव के गांव कहते हैं कि जी आप उठ जाएं यहाँ से, मोबिलाइजेशन कर जाएं, किसी और जगह चले जाएं, पानी का जो एक्स्ट्रा बहाव आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो आप अभी यहाँ पर ना बैठें, आपको यहाँ पर सेव नहीं है। तो ये सोशल मोबिलाइजेशन होगी, लोगों का आगे या एक जगह से दूसरी जगह जाना। मोटिवेशन ऑफ कल्टीवेटर, अब कोई नई फसल फ़र्ज़ करें लगानी है, कोई नई फसल उगानी है, या फिर कोई ऐसी फसल जिसका ज़रूरत है गवर्नमेंट को, या फिर वो प्रॉफिटेबल है, तो क्या करेंगे, वो आके बताएंगे जी पानी इतना लगेगा इसमें। वो किसान को मोटिवेट भी तो करेंगे। अगर किसान का फ़र्ज़ करें कोई नुकसान हो गया है, कोई उसकी फसल खड़ी खड़ी तबाह हो गई है, तो किसान को मोटिवेट भी करेंगे, यार मतलब नेक्स्ट टाइम तुम एक अच्छी फसल उगाओगे। तो इस तरह उस तरह भी, या उसको पानी के थ्रू कि अगर उसको ये मोटिवेट करना कि जो आप ये नई फसल लगा रहे हो उसको इतना पानी लगेगा। बस वो किसानों में डर होता है ना कि मैं नई फसल लगा रहा हूँ, उसको पानी इतना लगेगा, पानी कैसे पूरा होगा। तो किसानों को मोटिवेट करना जी, अगर इतना पानी है, इतना आपकी फसल को लगेगा तो आपकी फसल सही चल जाएगी, वाराबंदी इस तरह होगी तो आपकी फसल को पानी लगता रहेगा, परेशान हो आप ये फसल बिजाई करें। और सेल्फ हेल्प वर्कर मतलब क्या होते हैं, वो वर्कर जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, किसान जो होते हैं, वो जो खटाई होती है मोगे की, खाले की, वो खुद ब खुद कर रहे होते हैं। या फिर अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई गवर्नमेंट का काम आ गया, कोई नहर की खुदाई हो रही है और कुछ लोगों की अगर ज़रूरत है, कुछ लोगों की मुकामी लोगों की ज़रूरत है, तो अगर कोई मुकामी लोग आकर इनकी हेल्प करते हैं तो उनको क्या करेंगे, उनको सेल्फ हेल्प वर्कर जो खुद ब खुद आगे काम करते हैं उनको वो मोटिवेट भी करेंगे, उनको शाबाशी भी देंगे, उनको कोई शील्ड देंगे, उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि इन लोगों ने हमारी हेल्प की है जी। ये थी हमारा आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मुकम्मल ड्यूटीज़ ऑफ कैनाल पटवारी की। ये हमारे पास लेक्चर 7 था। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए मज़ीद टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।